बहुत अच्छी प्रातः तो हम इसे नहीं कहेंगे, बहुत अच्छा समय नहीं कहेंगे, क्योंकि आज हमारे देश ने कल जो घटना घटित हुई उसमें एक बहुत बड़ी क्षति को देखा है। भारत के रक्षा अध्यक्ष के रूप में और अन्य तमाम जो अन्य लोग उस यान में उपस्थित थे, जो सेना के अधिकारी थे, तो ये हमारे लिए बहुत दुखद है। हम सभी, आप सभी लोगों की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, जितने भी लोग इस दुर्घटना में दिवंगत हुए हैं सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को इस असीम पीड़ा की घड़ी में इतनी शक्ति प्रदान करें कि वो संभल सकें, खुद को संभाल सकें। जैसा कि हमारा कमिटमेंट था कि टीजीटी साइंस LTGIC के लिए हमारी डेमो क्लास आज लगनी थी, सो हम थोड़े समय के लिए डेमो क्लास आपके बीच में लेके आए हैं। अगर आपको डेमो क्लास पसंद आए तो आप कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको डेमो क्लास अच्छी लगे तो आप कई लोगों को भेज सकते हैं। पहले 10 एडमिशन 20% ऑफ पर हो रहे हैं, आप चाहें तो आप एडमिशन ले सकते हैं। आज हम डेमो क्लास के रूप में, पहले मेरा मन था कि मैं पिछले वर्ष का 2021 का पेपर ले लूं, लेकिन मैंने पेपर नहीं लिया और मैं प्रोजेक्टाइल मोशन आज स्टार्ट कर रहा हूं। यद्यपि पिछले पेपर में प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले डायमेंशनल एनालिसिस से भी पेपर में क्वेश्चन आया था और अच्छा क्वेश्चन था। डायमेंशनल एनालिसिस को जिस तरह से हम लोगों को पढ़ना चाहिए वो हम आपको पढ़ाएंगे। दूसरी चीज़ आपको बता देंगे कि प्योर NCERT का सिलेबस आपको मिलेगा और अगर आपको हमारी सफलता पर संदेह है तो आप हमारे रोल नंबर से हमें विजिट कर सकते हैं। किसी भी तरह से ये इंस्टीट्यूट आपके साथ किसी भी तरह की फरेबी नहीं करेगा, इसके लिए आप हमेशा आश्वस्त रहिए। और दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं जिस बैच को आज पढ़ाने जा रहा हूँ डेफिनेटली वो सब अवश्यंभावी अध्यापक हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो भविष्य में 100% संभावित अध्यापक हैं। निश्चित रूप से वो सफल होंगे, निश्चित रूप से वो सफल होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और जो है बस हमारी ये इतनी क्षमता भी नहीं है कि हम आप सब लोगों को पढ़ा सकें। कुछ लोग हमसे बड़े भी होंगे, कुछ लोग हमसे छोटे भी होंगे। बस ये है कि जिन जिन रास्तों के माध्यम से हमने खुद सफलता पाई है वो रास्ते केवल हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, इसे आप पढ़ाना कह लीजिए या आपके साथ छोटे छोटे अनुभव साझा करना। विषय की क्या गहराई है, विषय से कैसे प्रश्न आते हैं, जिसमें हम ठीक ठाक हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। विगत 10 वर्षों से हम फिजिक्स पढ़ाने का ही काम कर रहे हैं और कंपटीशन की ही फिजिक्स पढ़ाने का काम कर रहे हैं। सो अगर आप इच्छुक हैं तो आप जो भी कॉलिंग नंबर्स हमने आपको पिछले वीडियो में बताए थे और वही कॉलिंग नंबर्स और वही वीडियो का लिंक आज भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसे देख सकते हैं। प्रक्षेप्य गति की जब बात आती है तो सबसे पहली बात आ जाती है कि प्रक्षेप्य गति के बारे में हम लोगों ने 10+2 में पढ़ रखा है, 11th क्लास में पढ़ रखा है प्रोजेक्टाइल मोशन। और दूसरी बात ये है कि TGT PGT में जो भी आप पढ़ेंगे वो ऑलरेडी एकेडमिक में आप पढ़ के आए हैं, बस वो हमारे पास है कि नहीं है उसको रिस्टोर करने की ज़रूरत है। और थोड़ा बहुत जो नया है, जो कंपटीशन में लगातार एक तरह का जो है चेंज होता रहता है, जिस तरह से एडिट होता रहता है सिलेबस, अपग्रेडेशन जिस तरह से होता रहता है, बस वही हमारे साथ आपके साथ में साझा होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसे आप हिंदी में प्रक्षेप्य गति कहते हैं,
और प्रक्षेप्य का सीधा मतलब होता है किसी चीज़ को फेंकना, ठीक, ऐसा फेंकना। यदि कोई बॉडी कुछ समय तक हवा में रहती है तो वो प्रक्षेप्य है। यदि कोई बॉडी का मतलब पिंड होगा, यदि कोई पिंड कुछ समय तक हवा में उछलता रहता है तो वो प्रक्षेप्य होगा, इतना आप जानते हैं। अमूमन आप जैसा कि कभी क्रिकेट खेलते हैं, हम सब लोग क्रिकेट खेलते हैं, अपने घरों में कोई वस्तु एक दूसरे को उठा के फेंक देते हैं, बस दैट इज़ द प्रोजेक्टाइल मोशन। यदि हम किसी भी बॉडी को उछाल के कुछ समय के लिए हवा में फेंक दें तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि जनरली हम यूँ उछालते हैं, जिधर उछाला उधर ही वस्तु गिर जाए, ऐसा बहुत कम होता है। वस्तु को उछाल दिया लेकिन वस्तु वहाँ नहीं गिरती है, बल्कि थोड़ा सा डिफ़र हो जाती है। इसका मतलब हमारा जो उछालने वाला एंगल था वो एंगल हॉरिजेंटल के साथ 90 डिग्री का एंगल सबटेंड नहीं कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है, ठीक। हमारा फेंकना कुछ यूँ होता है, यूँ होता है। हमारी जो फेंकने की स्टाइल है वो ऐसी है। यानी अगर हम एकदम सीधा यूँ फेंके होते तो वस्तु यहीं आके गिरती। मान लीजिए ये ओरिजिन पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इधर अगर हम कोई एनालिसिस करेंगे तो अलोंग द एक्स एक्सिस होगा, अगर इधर हम कोई एनालिसिस करेंगे तो अलोंग द वाई एक्सिस होगा। वेक्टोरियली अगर हम अध्ययन करेंगे वेक्टर फॉर्म में तो हमें इधर आई कैप का यूज करना पड़ेगा, अगर इधर हम जाएंगे तो हमें जे कैप का यूज करना पड़ेगा। एक बात तो समझ में आ रही है कि हमने ना एकदम ऊपर फेंका, ना हमने एकदम हॉरिजेंटल फेंका, बल्कि हमने एंगल बनाता हुआ कुछ यूँ फेंका, और ये एंगल हॉरिजेंटल के साथ थीटा नॉट है, ऐसी हम इमेजिन करेंगे। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इसकी जो स्पीड यहाँ पे हम मान सकते हैं वो यू मान सकते हैं, और इस समय इसकी स्पीड के दो घटक पॉसिबल हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं और हम लोग बहुत इनिशियल क्लासेस से ये सीखते हुए आए हैं। ये घटक u एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है उसे u cos थीटा नॉट कह सकते हैं, जो y एक्सिस के अलॉन्ग में है उसे u y कह सकते हैं, जिसे u sin थीटा नॉट कह सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि u cos थीटा नॉट हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट के अलॉन्ग में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता है। सो आप एक बात तो यहाँ याद रखेंगे, नो एक्सीलरेशन। हॉरिजेंटल कंपोनेंट के अलॉन्ग में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता है, कोई त्वरण नहीं होता है। अगर इसके पास कोई त्वरण नहीं है, कोई मंदन नहीं है, तो इसका मतलब इसमें किसी भी प्रकार की कमी या वृद्धि संभव नहीं है, क्योंकि वृद्धि या कमी वेग में जो करता है वो वास्तव में त्वरण है। अगर त्वरण नहीं है तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं थ्रू आउट द होल प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज अनचेंज्ड। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान u cos थीटा नॉट हमेशा अनचेंज रहता है, और इससे क्वेश्चन बनेंगे पूरे ट्रैक में कहीं पर भी। लेकिन जो ui है, ui एक्सीलरेशन के साथ में जाता है। आप ज़रा सा इमेजिन करिए, आप खुद ज़रा रियलाइज करिए कि अगर यहाँ से बॉल हमने फेंकी है और बॉल फेंकने के बाद अगर हमने यहाँ से बॉल फेंकी है और बॉल फेंकने के बाद में यूँ मुड़ रही है, तो इसका मतलब इसे जो ऊपर ले जाने वाला कंपोनेंट है वो वीक हो रहा है। इसका मतलब है कि इसको जो कंपोनेंट ऊपर ले जा रहा है वो वीक हो रहा है। अगर वीक ना हो रहा होता तो बॉडी मुड़ी क्यों? उसने नीचे गिरना सिर्फ इसलिए शुरू किया होगा क्योंकि उसको ऊपर ले जाने वाला कंपोनेंट धीरे धीरे डिके हो रहा है, धीरे धीरे वो डाउन हो रहा है, ड्रेन्ड हो रहा है, इसलिए तो ऐसा हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस।
इसका मतलब ऊपर ले जाने वाले कंपोनेंट के साथ में कोई त्वरण काम कर रहा है, एंड दैट इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो आप ये याद रखेंगे कि एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं ए एक्स या ए आई कैप इक्वल टू 0 बट ए जे कैप इक्वल टू -g। यानी जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हम वर्टिकल कंपोनेंट की चर्चा करते हैं, उस वर्टिकल कंपोनेंट में हमेशा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द अर्थ काम करता रहता है -g से, इसीलिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टुवर्ड्स एक्सेलरेशन जो है हमेशा टुवर्ड्स अर्थ लेवल में काम करता रहता है, इसलिए उसको हम -g से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसीलिए बॉडी फाइनली गिरती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसका जो ऊर्ध्व घटक है वो बिल्कुल इस तरह से काम करता है जैसे कोई बॉडी फ्री फॉलिंग कर रही हो। अब फ्री फॉलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, फ्री फॉलिंग क्या है, इससे हम चर्चा करेंगे जब अपनी कंप्लीट क्लास में आएंगे। तो इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे कि ऊपर त्वरण होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई त्वरण नहीं होता है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करता है, राइट। इसको बताया किसने था? इस कंपोनेंट को जो दो भागों में हम स्प्लिट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, इसके बारे में जानकारी दी थी सबसे पहले गैलीलियो ने। हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, वर्टिकल यानी ऊर्ध्व, वर्टिकल यानी ऊर्ध्व, कंपोनेंट्स की जानकारी किसने दी थी? गैलीलियो ने। ठीक, गैलीलियो का एक लेक्चर था, उस लेक्चर में गैलीलियो ने ये जानकारी दी थी और वो लेक्चर था डायलॉग ऑन द, वो लेक्चर जो है था डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम। ठीक है, ये लेक्चर जो है उन्होंने किताब भी लिखी थी टू न्यू साइंसेस, उसमें भी उन्होंने कुछ कहा था, वो थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने जो है एक डायलॉग में द ग्रेट वर्ल्ड डे करके कुछ एक डायलॉग था और जो भी था वो कुछ ऐसा ही नाम था उसका। उस जो है डायलॉग में उन्होंने बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में दो कंपोनेंट ऑफ स्पीड, दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किए जा सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलग में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकल कंपोनेंट के अलग में एक्सेलरेशन है। आइए अगली बात हम करते हैं। मान लीजिए यहाँ से बॉल जो है गिरना शुरू होती है, या जो भी आपने फेंका है वो गिरना शुरू होता है, इतनी दूरी तक ये जाता है और ये x है, ये डिस्टेंस, और ये जो मैक्सिमम इसने हाइट गेन करी है ये y है। ठीक है, ये सीधी सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है वही टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा होगा, क्योंकि बॉल तो वही है, बॉडी तो वही है। दूसरी बात ये भी समझ में आ रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब हम केवल दो अक्षों की चर्चा कर रहे हैं, एक तो एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है, या अगर एक वाई अक्ष है तो एक जेड अक्ष है, एक एक्स है तो जेड है। ओवरऑल हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम केवल दो ही एक्सिस पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक टू डायमेंशनल मोशन है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, टू डायमेंशनल मोशन है। तो हमने क्या क्या सीखा? एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन है, दूसरा हमने सीखा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की जानकारी गैलीलियो ने दी थी, डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम वो उन्होंने बताया था। दूसरी चीज़, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, जिसके कारण वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है।
जबकि वर्टिकल कंपोनेंट g के कारण चेंज होता रहता है। अब आइए ज़रा यहाँ चलते हैं। इतनी हाइट इसने तय की है y। अगर y हाइट तय की है, चूँकि ये ग्रेविटेशनल सिस्टम है, तो ग्रेविटेशनल सिस्टम में अगर हमें हाइट निकालना है तो हम कहते हैं y इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हम लोगों का बड़ा फेमिलियर इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड y इक्वल टू ये u जो होगा वो y एक्सिस के अलॉन्ग वाला ही होगा, तो इससे आपको यहाँ लिखना पड़ेगा u y t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और u y की वैल्यू हम क्या रखेंगे, u साइन थीटा, तो हम यहाँ पे कहीं रख लेते हैं या थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो आप ये रखेंगे u साइन थीटा नॉट t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर हम टाइम के बारे में बात करें तो हम इस एक्सिस के अलॉन्ग में, अगर हम ये मान लें ये x है और ये टाइम t लगा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम t लगा है तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी टाइम t ही लगा होगा। तो हम इसे बोल सकते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। विस्थापन बराबर वेग गुणा समय। वेग इस समय चूँकि हम x कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे आप कौन सा एक्सिस कह रहे हो, जिसे हम कह रहे हैं x एक्सिस। x एक्सिस में कोई भी त्वरण है नहीं, तो हम इसको कह सकते हैं x बराबर u cos थीटा नॉट इंटू टी। दूरी बराबर चाल गुणा समय का सामान्य सूत्र। कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि इस बार s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, तो इस बार भी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही हो रहा है, बशर्ते a है ही नहीं तो हाफ ए टी स्क्वायर का टर्म ख़त्म हो रहा है और आसानी से s बराबर यू टी बच रहा है। जिधर की दूरी उधर का स्पीड आपको लेना है। x निकाल रहे हैं इसलिए x एक्सिस के अलॉन्ग का ही आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो x इक्वल टू यू कॉस थीटा नॉट इंटू टी हो रहा है, तो यहाँ से जो t कैलकुलेट होगा दैट विल बी x अपॉन यू कॉस थीटा नॉट। ये जितने पॉइंट्स आप पढ़ रहे हैं ये हर पॉइंट आपको न्यूमेरिकल्स में काम करेगा। किसी भी शॉर्टकट के माध्यम से आप सफलता को गेन नहीं कर सकते, इसे ध्यान रखिएगा। एलटी साइंस के सिलेबस को ख़त्म करने में लगभग 8 से 10 महीने का समय लगेगा। अब अगर हम यहाँ से t को एलिमिनेट कर दें तो ये t की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी और ये होगा u साइन थीटा नॉट इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा नॉट माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर दैट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। ऐसा ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आएगा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा नॉट माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। अगर हम वेरिएबल्स को देखें तो दो वेरिएबल्स हैं y और x। अगर y और x वेरिएबल हैं तो इसका मतलब ये किसी का इक्वेशन होगा। वो किसका इक्वेशन है, कोई लाइन है या कोई पैराबोला बन रहा है या कोई हाइपरबोला बन रहा है या कोई एलिप्स बन रहा है, यानी कोई ना कोई कॉनिक सेक्शन तो बन ही रहा होगा। किसी न किसी कॉनिक्स में तो हम जा ही रहे होंगे। तो अगर हम इसको और इसको कोई कांस्टेंट दे दें लाइक ए बी, सो देन इट विल बी y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। और ऐसा लग रहा है कि इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंफर्म स्क्वायर बना सकते हैं और ये बन जाएगा समथिंग समथिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay कौन सा इक्वेशन बन रहा है, ये इक्वेशन बन रहा है पैराबोला का। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो प्रक्षेप्य का पथ होता है वो वास्तव में परवलयाकार होता है या वो परवलयिक होता है ना, पैराबोलिक होता है। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब जब हम एकेडमिक क्लास में पढ़ते थे तो एकेडमिक क्लास में पढ़ने के दौरान ये जो कंपोनेंट, ये जो फिगर होता था, ये फिगर कुछ ऐसा होता था। अब सबको ध्यान होगा, इस फिगर को ऐसा करके यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x माना गया है और तब इक्वेशन निकाला गया है।
हमने जो फिगर बनाया और जो आप लोग एकेडमिक में या हम सब लोग एकेडमिक में पढ़ते आए हैं, क्या उन दोनों फिगर्स में कोई डिफरेंस है? क्या अगर है तो क्या डिफरेंस हो सकता है? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का कॉम्बिनेशन तो ठीक लगता है कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाने में t समय लगाएंगे तो वहीं से आप लंब खींच दीजिए तो पता चल जाएगा इतनी क्षैतिज दूरी हम चल के आए हैं, दोनों का टाइम सेम होगा। लेकिन अगर हम कह दें कि यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा है वही टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा है तो गलत हो गया ना, क्योंकि हाइट तो सिर्फ इतनी हो रही है। इतनी हाइट में अगर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो यहीं गिरेगा, यानी ये सिर्फ डिस्टेंस x हुई। अगर ये डिस्टेंस x हुई है, अगर ये डिस्टेंस x हुई है तो इतना ही टाइम तो t लेंगे ना। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक का टाइम लेना है तो दैट विल बी 2t। और अगर इस फिगर से हम जो बड़ा सा फिगर बना है, इस फिगर से अगर हम डेरिवेशन को सॉल्व करें तो वो डेरिवेशन बनेगा दूरी बराबर चाल गुणा समय, और वो फिर समय जो होगा वो इस टाइम का दोगुना होगा और इक्वेशन हमारा गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि उस इक्वेशन में इस पूरे जो यहाँ से यहाँ तक का टाइम है उसका आधा ही यूज करना है। सो बी केयरफुल, ये एक्चुअल सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की ट्रेजेक्ट्री है। आप ही सोचिए ना कि अगर हमने यहाँ से यहाँ तक गेंद फेंक दिया तो वो यहीं से यहाँ तक जाएगी क्षैतिज में। यहाँ से यहाँ तक जाने का अगर टी है तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टी थोड़ी होगा, बल्कि अगर यहाँ से यहाँ तक जाने का टी है तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टी होगा। इसलिए हमने इतना ही फिगर बना करके आपको डेरिवेट कराया था। दूसरी बात, अब हम कंपोनेंट्स पे बात करते हैं। अब टोटल आपको प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाते हैं इस तरह से। ये आपकी स्पीड है, इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, और ये थीटा नॉट और ये वाई। आप सब लोग जानते हैं कि कहाँ स्पीड और कहाँ वेलोसिटी होगा, इसलिए अगर थोड़ा सा हम स्लिपरी बोल जाते हैं कभी स्पीड को वेलोसिटी तो वेलोसिटी को स्पीड, तो चूँकि आप सभी लोग बुद्ध पुरुष हैं विज्ञान के विषय में, तो इतनी छोटी सी बात को आप समझते रहिएगा, और जहाँ स्पेशली हम उसकी बात करेंगे वहाँ ऐसा नहीं होगा। ये मैक्सिमम हाइट है, इस मैक्सिमम हाइट के बाद ये नीचे गिरना शुरू होता है। ये u है, इधर का कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा नॉट, इधर का कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा नॉट। इसे आप शॉर्टकट में ui भी कह सकते हैं, इसे आप ux भी कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है वो कैपिटल R है। और ध्यान रखना, अगर यहाँ से यहाँ तक का टाइम t है तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम t है, यानी टोटल टाइम कितना होगा 2t, और 2t टाइम तक ही ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आती है। अगर यहाँ पर हम देखें तो कुछ यूँ, स्पीड कितनी u, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, चूँकि इसका क्षैतिज के साथ एंगल 0 हो गया, हॉरिजेंटल के पैरेलल है, देखिए ये हॉरिजेंटल के पैरेलल हैं, यानी ये वाला एंगल इस समय 0 है, इस समय 0 है। अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो दैट विल बी ux इक्वल टू u, ठीक। इसका मतलब यहाँ पर स्पीड ux है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट सेम चल रहा है। आगे बढ़िए, यहाँ पर अगर हम uy में थीटा नॉट बराबर 0 रखेंगे तो दैट विल बी 0। इसका मतलब ये हुआ एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर ऊर्ध्व घटक 0 होता है वेग का, ठीक। उसके नीचे आ जाइए, यहाँ पे, यहाँ के बारे में आपका क्या ख्याल है? कुछ ऐसे इसकी मोशन है, जो भी स्पीड हो, मान लीजिए नई स्पीड u डैश करके जो भी, और ये इसके कंपोनेंट्स होंगे, ये ux और ये uy, ठीक। अब धीरे धीरे नीचे उतरने लगा है तो दैट विल बी माइनस uy। एकदम नीचे आ जाइए यहाँ, तो यहाँ की पोजीशन कुछ यूँ है,
यूँ, ठीक है ना, ये फाइनल स्पीड है ऐसे। तो ये आपका Vx बन जाएगा, ये माइनस Vy बन जाएगा और स्पीड आप निकाल लेंगे। ठीक, तो आपको ये समझ में आया एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल uy इक्वल टू 0। uy का मतलब वेग का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य हो जाता है कहाँ पर, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल पर। प्रक्षेप्य के उच्चतम बिंदु पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक 0 हो जाता है। ठीक, अब आप समझिए ये स्पीड u है, पूरा 2D पढ़ रहे हैं हम, कुछ ऐसा, ये अलोंग द x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये स्पीड u। तो अगर हम इसको कहना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है दैट कैन बी रिप्रेजेंट एज ux I कैप प्लस uy j कैप, ऐसा। एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल uy इक्वल टू 0 देन इट विल बी वेक्टर u इक्वल टू ux I कैप। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आप देखते रहिएगा, धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जब हम आगे पढ़ाएंगे। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये कंपोनेंट 0 हो रहा है जो हाईएस्ट कंपोनेंट है, तो हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं अलोंग द वाई एक्सिस। ये ध्यान रखना, हम सब कुछ कर रहे हैं अलोंग द वाई एक्सिस, क्योंकि अलोंग द एक्स एक्सिस हमको करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्सीलरेशन है ही नहीं, तो हर जगह वो वही है, दूरी बराबर 4 गुना समय यूज कर लो, काम हो जाएगा। तो अलोंग द वाई एक्सिस हम क्या करेंगे, अगर हम अलोंग द वाई एक्सिस इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, वो भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे, आपने पढ़ा होगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी या u प्लस जी टी, ये तो अप एंड डाउनवर्ड मोशन के लिए होता है, आप जानते हैं। तो आप इसे यूज करेंगे v इक्वल टू यू माइनस जी टी, और यहाँ पर v नहीं है बल्कि vy है एंड uy है। सो इट विल बी vy क्या है, लास्ट स्पीड, लास्ट वेलोसिटी। तो लास्ट वेलोसिटी यहाँ पे कितनी दिख रही है आपको, 0। केवल हम इतनी मोशन की बात करें, ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया कि ये फिगर आपके लिए वर्थलेस है अभी। मैं बार बार आपको इसीलिए इंडिकेट कर रहा हूँ क्योंकि एकेडमिक में हम लोग जब भी पढ़ें तो यहाँ से यहाँ तक खींच लिया है। तो इसको अगर हम 0 बना दें, और ये जो प्रारंभिक था दैट वाज u साइन थीटा नॉट माइनस जी टी, सो इट विल बी t इक्वल टू u साइन थीटा नॉट बाई जी। ये टाइम आया है कहाँ से कहाँ तक का, ये टाइम आया है यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन इनफैक्ट कोई चीज़ यहाँ टिकी तो नहीं रह सकती, अगर आप इसको फेंकोगे तो फाइनली वो गिरी जाएगी। तो यानी टोटल टाइम जो लगेगा वो यहाँ से यहाँ तक के लगने वाले समय का दोगुना होगा, और उसे हम उड्डयन काल कहते हैं, या उड़ान का समय कहते हैं, या हवा का समय कहते हैं। इंग्लिश में फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल अगर t है तो दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल t, एंड ये बनेगा कैपिटल T इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, इस तरह से। ठीक, ये बेसिक क्लास थी, पहली क्लास थी, आप लोग आगे इसी तरह से बने रहिए। कल के डेमो क्लास में हम और कुछ बताएंगे। मंडे से आपके एडमिशन अभी से स्टार्ट है, आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, और आप लगातार उसी नंबर पे कॉल करते रहिएगा। यदि आपको इसी तरह की पूरी क्लासेस पढ़नी हो, सिलेबस पूरा ख़त्म कराया जाएगा, पूरा एग्ज़ाम में उसके बाहर से लगभग कुछ नहीं होगा, ये मैं वादे के साथ कह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि जितना हल्का हम लोग उम्मीद करते हैं अब उतने हल्के पेपर नहीं आते हैं, तो इसलिए आप बेसिक सीखिए, फिर बेसिक के बाद हम लोग डीपली भी पढ़ेंगे, और सबसे ज़्यादा तो हमें डीपली ही पढ़ना है, लेकिन चूंकि बेसिक बताना ज़रूरी है इसलिए हम बता रहे थे। थैंक यू सो मच।